गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों अब हम रिवीजन करेंगे क्योंकि हमारे 6 चैप्टर तो कंप्लीट हो गए हैं, तो इसीलिए अब हम रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमारा फर्स्ट है चैप्टर नंबर 1, भोजन हमारी मूल आवश्यकता। तो इस चैप्टर में हमने अपने भोजन के बारे में सीखा था। तो बच्चों भोजन वह पदार्थ है जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो बच्चों इसको हम MCQs के अकॉर्डिंग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो भोजन के कार्य, भोजन के कितने कार्य होते हैं? 4 प्रमुख कार्य होते हैं। ये शरीर के विभिन्न जैव प्रक्रम को ऊर्जा देता है, शरीर की कोशिकाओं के टूट फूट की मरम्मत करता है, रोगों से लड़ने में हमारी रक्षा करता है, साथ ही हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में भी सहायता करता है। अच्छा, उसके बाद में देखिए भोजन के स्रोत। भोजन के स्रोत क्या है? तो इसमें आपको याद करना है कि हरे पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश में स्वयं बनाते हैं और वे उत्पादक या स्वपोषी कहलाते हैं। तो स्वपोषी कौन हो गए? हरे पौधे हो गए। जो भोजन उनके अपने उपयोग से अतिरिक्त बच जाता है उनके विभिन्न भागों में वो संचित हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे रूट यानी जड़। तो उनका एक भाग क्या हो गया? जड़। पौधों का भाग क्या हो गया? जड़। जड़ वह भाग है जो जमीन के अंदर होता है। तो अब आपको ये बताना है कि जड़ के रूप में हम कौन कौन सी सब्जियां खाते हैं, जैसे शकरकंद होगी, गाजर, मूली, शलजम, ये सब हम जड़ के रूप में खाते हैं। उसके बाद देखिए तना। तो तने के रूप में हम किसे खाते हैं? गन्ना हो गया, कमल का तना हो गया, ये सारी चीज़ें हम तने के रूप में खाते हैं। साथ ही बच्चों आलू भी तना होता है, हम आलू को भी खाते हैं और आलू एक तना है, ना कि जड़। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखिए पत्तियाँ। पत्तियाँ क्या होती हैं? जैसे बंद गोभी की पत्ती हो गई, पालक की पत्ती हो गई, चाय की पत्ती हम पीने योग्य एक हमारा पदार्थ बनाता है, तो इन पत्तियों को भी खाते हैं। और फल क्या होता है? फल एक परिपक्व अंडाशय होता है जिसमें बीज स्थित रहता है। तो जैसे सेब हो गया, अंजीर, आम, अनार, केला, संतरा, खजूर, बेर, ये सारे फल होते हैं। साथ ही साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है पुष्प कलिकाएँ। कुछ एक पुष्प कलिकाएँ होती हैं जिन्हें हम खाते हैं, जैसे कि फूल गोभी एवं ब्रोकली। इसके साथ ही साथ बच्चों आपने खाते होंगे आप मसालों में लौंग। तो लौंग भी एक क्या है? पुष्प कलिका है। याद रखना, लौंग क्या है? एक पुष्प कलिका है। बीज को सुखाकर या ताज़ा रूप में हम खाते हैं, जैसे कि मटर हो गया, राजमा, सोयाबीन, चावल, मूंग, ये सारे बीज होते हैं जिन्हें हम सुखाकर खाते हैं। उसके बाद देखिए जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? तो बकरी हो गई, मछली हो गई, भेड़, सूअर से लगभग 70% मांस की सप्लाई होती है। मांस की सप्लाई इन जानवरों से कितनी होती है? 70% तक होती है। उसके बाद देखिए दुधारू पशु कौन से होते हैं? गाय, भैंस, बकरी, ये हमारे दुधारू पशु होते हैं और दूध में पर्याप्त प्रोटीन मिलती है। दूध में क्या होती है? पर्याप्त प्रोटीन होती है, साथ ही इसमें कैल्शियम भी होता है। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे कि दूध में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो आपको बताना होगा कैल्शियम और प्रोटीन। ठीक है, और दूध से हमें मक्खन, पनीर, दही, घी और ये मेवा वगैरह भी मिलता है। कुक्कुट पशु कौन कौन से होते हैं बच्चों? तो जो अंडे देते हैं वो कुक्कुट पशु होते हैं। मुर्गे, मुर्गियां, बटेर, बतख, ये सारे क्या होते हैं? कुक्कुट फॉर्म में तैयार होने वाले कुक्कुट पशु होते हैं। उसके बाद देखिए मधुमक्खियाँ, ये हनी बीज होती हैं, ये शहद जमा करती हैं। तो शहद एक मीठा तरल है, मीठा तरल है, ना कि सॉलिड है, जो मधुमक्खियों के फूलों के मकरंद से यानी उसके नेक्टर से, जिसे हम कहते हैं उस फूलों का जूस से बनता है। शहद में जल, शर्करा, खनिज, लवण और एंजाइम पाए जाते हैं। ये सब अच्छे से याद करते हुए चलना, इसीलिए रिवीजन करा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं। खांसी को दूर करने के लिए हम क्या खाते हैं? तो बच्चों खांसी को दूर करने के लिए हम शहद खाते हैं। उसके बाद देखिए बकरी, मछली, भेड़ और सूअर, ये ऐसे जंतु हैं जो 70% तक मांस की सप्लाई करते हैं। अब जंतुओं की आदतें क्या होती हैं? तो जंतुओं की आदतें उनके खाने के अनुसार भी चेंज हो जाती हैं, उनकी बॉडी के संरचना के अनुसार भी चेंज
हो जाती हैं। अच्छा, शाकाहारी जंतुओं के दांत लगातार चबाते रहने के कारण घिसते रहते हैं। किसके घिसते रहते हैं? शाकाहारी जंतुओं के दांत घिसते रहते हैं। हालांकि इससे कोई समस्या नहीं उत्पन्न होती क्योंकि ये अनवरत तक बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे कौन से जानवर, किस टाइप के जानवरों के दांत लगातार बढ़ते रहते हैं? तो वो होते हैं शाकाहारी जंतु। ठीक है, याद रखोगे इसको। शाकाहारी जंतु कौन से होते हैं? तो वे जो कि केवल पौधे खाते हैं, ठीक है, या फिर रोटी वगैरह खाते हैं, जो कुछ और मांस वगैरह नहीं खाते, उन्हें हम शाकाहारी जंतु नहीं कहते। तो इनके जो आगे के दांत होते हैं वो तेज काटने वाले दांत होते हैं और पीछे के चौड़े दांत होते हैं चबाने वाले। ठीक है, गाय, भैंस, हिरण ये हमारे शाकाहारी हो गए। मांसाहारी जंतु कैसे होते हैं? इनके तेज दांत और चोंच होती है जो कि मांस को पकड़ने और चीरने के काम में आती है, जैसे चीता, बाघ, शेर, भेड़िया, ये हो गए। सर्वाहारी जंतु कौन से होते हैं? जो दोनों चीज़ें खाते हैं, जैसे कौवा, भालू, तिलचिट्टा, साथ ही मनुष्य भी होते हैं। ये लोग दोनों चीज़ें खाते हैं। और जो जंतु क्या करते हैं? मुर्दा या सड़े हुए चीज़ों को खाते हैं, उन्हें अपमार्जक कहते हैं। तो याद रखना, अपमार्जक या मुर्दाखोर किसे कहते हैं? जो मुर्दा या सड़े हुए चीज़ों को खाते हैं। लकड़बग्गा, गिद्ध, गीदड़ ये अपमार्जक हैं जो कि पर्यावरण को साफ रखने में भी हमारी सहायता करते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। फटाफट एक्सरसाइज देखिए कि भोजन में उपस्थित रसायन पोषण कहलाता है, हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं, जड़ जमीन के अंदर स्थित पादप के वे भाग हैं जो भूमि से जल और पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, तना भूमि के ऊपर विकसित होता है, दूध देने वाले पशुओं को दुधारू पशु कहते हैं, मांस देने के लिए तैयार चिकन ब्रायलर कहलाता है। अधिकांश दक्षिण और पूर्वी राज्यों में चावल मुख्य फसलें हैं। इम्पॉर्टेंट है, चावल कहाँ की फसल है? दक्षिण और पूर्वी राज्यों की। कश्मीरी लोग सुगंधित मसाला युक्त चाय पीते हैं जिसे कहवा कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फलों में क्या क्या आता है? फलों के अंतर्गत केला, टमाटर, ककड़ी, सेब, तरबूज हो गया, पत्ती में पुदीना हो गया, और क्या हो गया? पत्ता गोभी हो गया, जड़ शलजम, मूली हो गया, तना शकरकंद, अदरक हो गया, साथ ही आलू भी होता है बेटा, आलू भी लिखोगे। तना हमारा क्या हो गया? आलू भी हो गया। बीज गेहूँ, सेम, ये बेरीज हो गए। अच्छा, इस वाक्य को पूरा कीजिए। तो इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जितना पढ़ा दिया बहुत इंपॉर्टेंट है, सब अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का रिवीजन करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।